कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने बीदर लोकसभा सीट से किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाने का कांग्रेस हाईकमान से मुतालबा किया है और बीदर समेत लोकसभा की कम से कम 5 सीटें मुसलमानों को देने का सेकुलर जमात से मुतालबा किया है। इस ज़मन में बीदर के तालुका बसवा कल्याण में बाशऊर अफराद का एक मुशावरती इजलास रखा गया, जिसमें बसवा कल्याण के अलावा बीदर और गुलबर्गा से चुनिंदा अफराद ने शिरकत की और इजलास में ठोस हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक किया गया। फोरम का कहना है कि हैदराबाद कर्नाटक जैसे अक़लियती इलाके से गुज़श्ता 3 मियादों से कोई भी मुस्लिम एमपी लोकसभा नहीं पहुंच सका है। हल्का असम्बली गुलबर्गा से 3 मरतबा मुस्लिम एमपीज़ ने कामयाबी हासिल की थी। इसके बावजूद गुलबर्गा लोकसभा सीट को रिजर्व करके मुसलमानों की हक तलफी की गई और इसकी भरपाई भी अभी तक नहीं की गई। फोरम के लीडरान ने आने वाले लोकसभा इलेक्शन में इसकी भरपाई करने का कांग्रेस हाईकमान से मुतालबा किया। इस इजलास में शुरा ने कहा कि ज़िमन में मुसलमानों में भी सियासी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है ताकि हर खास व आम की ज़बान पर बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार का मुतालबा हो। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम इक़्तिदार के ऐवान में मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए गुज़श्ता 5 बरसों से कोशिश है। फोरम के ज़िम्मेदारान का मानना है कि ग्राम पंचायत से लेकर मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा तक मुस्लिम नुमाइंदगी आबादी के तनासुब से होना चाहिए। अपने इस नज़रिए को अमली जामा पहनाने के लिए फोरम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिशें भी करते रहता है। अब चूँकि लोकसभा इंतखाबात सर पर हैं, ऐसे में कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम एक बार फिर एक्टिव हो गया है और अपने नज़रिए को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तलिफ हलकों के दौरों पर है। तो हमारा ये मुतालबा है कांग्रेस पार्टी से कि वो किसी भी मुस्लिम को बीदर डिस्ट्रिक्ट से जो है ना इस बार एमपी इलेक्शन में अपना टिकट देकर जो है ना सिर्फ टिकट दे बल्कि कामयाब करने के लिए अपनी पूरी कुव्वत जो है ना लगाकर इस मरतबा जो है ना काम करे, यही हमारा मुतालबा है। बीदर की सीट किसी मुसलमान को दो बोल के मांग रहे, खाली मांगने से कोई नहीं देगा, मांगने से कोई नहीं देगा। सारे बीदर डिस्ट्रिक्ट में जितने छोटे छोटे गांव हैं, जहां पे बीदर सिटी है, बसवा कल्याण जैसे तालुके जितने आते हैं, जितने एमएलए से, हर मुसलमान अगर ये तय कर लिया कि अब के बाद मुसलमान यहाँ से लड़ेगा, अभी से कोई लड़ नहीं, अब के बाद मुसलमान यहाँ से लड़ेगा, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेते हैं, वो सारे जो है ना फिरा के कांग्रेस में कोई भी पार्टी नहीं दीजिए, फिरा के मालूम कर लेते हैं कि लोगों का जो है ना मंशा क्या है, लोगों की सोच क्या है। जब अब सारे के सारे मुसलमान अगर ये तय कर लेंगे कि अब के बाद यहाँ से मुसलमान लड़ेगा, पॉलिसी मैटर्स में कांग्रेस को 3 सीट कम से कम देना है। अगर 2 भी देंगे, एक बैंगलोर सेंट्रल की तय हुई है, दूसरा बीदर होगा, उसके बाद ही या तो हुबली या धारवाड़ होगा। तो आप लोगों की यहाँ पे आने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी तय है, मगर उसके लिए शर्त क्या है? बीदर का हर मुसलमान ये बोलना चाहिए कि अब के बाद मुसलमान लड़ रहा। वो कौन लड़ रहा है, क्या कर रहा है, पार्टी तय करेगी। बाद में आप लोगों का पास वक्त है, सितंबर अक्टूबर में आपके सामने कैंडिडेट्स आएंगे, आप किसको देना है, क्या करना है। आप जब तक हर मुसलमान ये नहीं बोलेगा कि हमारे को मुस्लिम एमपी चाहिए, अब के बाद मुस्लिम एमपी लड़ रहा, आपको सीट नहीं मिलेगी। क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आप पूछ रहे इसलिए तो देंगे ना। 4 अच्छे आदमी चले गए, 4 लीडर्स चले गए, जाके वहां बैठे, मगर उनके पास इंटेलिजेंस हर महल्ले में, हर गांव में, हर एरिया में वो लोग रिपोर्ट लेते हैं। अगर हर मुसलमान ये बोला कि बीदर में हमको मुस्लिम एमपी ठहरा आपके बाद, डेफिनेटली, क्योंकि उनको डर ये हो जाएगा कि अगर कांग्रेस से नहीं देंगे तो जनता दल से डरेगा और बीजेपी जीतेगी। पूरे बीदर जिले में और बसवा कल्याण हो या आलंग हो, चिंचोली हो, हुमनाबाद हो और आज बाल्की, बीदर, हर जगह हम लोग मुलाकातों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। जमातों से मुलाकातें करेंगे, तंजीमों से मुलाकातें करेंगे, राय हमवार करेंगे। हमारा इरादा पिछली बार की तरह पार्टी को रुजू होने का नहीं है, पार्टियों के लीडरान से मुलाकात करके उनको मुतालबा रखने का नहीं है। वो पार्टी के लीडर्स और जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं, वो लोग जाकर पार्टी के जिम्मेदारों से, उनके प्रेसिडेंट से, उनके आला अहदेदारों से मुलाकात करें, वो पार्टी लेवल पर वो काम करें। हम आप लोगों के बीच में, आवाम के बीच में आकर एक राय हमवार करना चाह रहे हैं कि हमारा इस बार बीदर से एक मुस्लिम नुमाइंदा होना चाहिए, जो कि न सिर्फ बीदर के इलाके के लिए बल्कि पूरे हैदराबाद कर्नाटक के इलाके की नुमाइंदगी करे। आज हमारे पास कर्नाटक में नाम लेने के लिए एक एमपी ज़रूर मौजूद है, लेकिन जब हम कौम के मसाइल की बात करते हैं,
कि पार्लियामेंट में क्या मसलों पर बात होनी चाहिए, चाहे वो CAA NRC का मामला ले लीजिए, चाहे वो हिजाब का मामला ले लीजिए, या फिर अभी जो सिलसिला शुरू हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला ले लीजिए। हमारे मुताबिक बात करने वाले कौम के लीडर्स मौजूद नहीं हैं। जो शख्स यहाँ से जाए वो इतना अहद कर ले मुस्लिम हो, ये हमारी उम्मीद है, हमारी ख्वाहिश है, जब वो पार्लियामेंट में पहुँचे तो ऐसे मसाइल के ऊपर खुलकर बात करें, एक मुस्लिम होने की हैसियत से बात करें। ये हमारा ख्वाहिश भी है, हमारी उम्मीद भी है। जब भी जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, हम लोग उनको उनका साथ देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम लोग अवामुल नास में काम करना और वहाँ पर बेदारी से लाने के लिए हम लोग कोशिश रहेंगे। अब इंडिया के अंदर खासतौर से कर्नाटक की जो हालात है, मुस्लिम MP पिछले 14-15 साल से चुन करके सारे कर्नाटक से ले गया है। गुलबर्गा, बीदर ऐसा पोटेंशियल एरिया है जहां पर मुस्लिम क़यादत आ सकती है। गुलबर्गा का तो फिलहाल जो है SC/ST रिजर्व है, पड़ोसी बीदर तालुका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर मुसलमानों की हर एतबार से प्रेजेंस मौजूद है और वो भी डिक्टेटिव पोजीशन है। भीख मांगने की जरूरत नहीं है, कमांडिंग है, लेकिन इसके अंदर एक सुलझावा, एक समझदार, अपने में से आपको क़यादत को लेकर के आना पड़ेगा। ज़रूर उसके अंदर 10-12 नाम आ सकते हैं, उन 10-12 में जिसकी काबिलियत बेहतर है उसके साथ आगे चलना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह बीदर की MP सीट मुस्लिम कैंडिडेट जीतने की इम्कानात है, इंशाअल्लाह जीतेंगे। आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में जीतना हारना सेकेंडरी है। मुसलमानों और दलित को सरकार कर, अगर कोई एक भी कैंडिडेट जमानत बचाने के लिए उसकी औकात है, कैपेसिटी है, तो वो हमारे सामने लाओ, उसके सामने हम सब तस्लीम कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी आने वाले दिनों में पूछेंगे, हम भी पूछेंगे। अगर हमसे भी ये सवाल किया गया, पिछले में भी बोले हैं, ठीक है साहब, छोड़ो मुसलमानों को, मुसलमान और दलित को छोड़ो, जमानत बचाने वाला कोई कैंडिडेट है कांग्रेस का तो बोलिए। इसी बात JDS में भी करो, JDS में भी ये बात करो, और किसी तंजीम में। मुसलमानों को क्या है, पावर जो केंद्र है, पॉलिटिकल पावर केंद्र, उसको कैप्चर करने के स्ट्रेटेजी बना के काम करना चाहिए। वो है आपका नुमाइंदा। बदकिस्मती की बात यह है हमारे कल्याणी में, बदकिस्मती की बात यह है, आत्मवजाहत कर रहा हूँ। पिछले बाई इलेक्शन में जसरफ अली साहब टिकट मिला, उन 12-13 वोट लिए, जब भी BJP है। मुसलमानों के सामने रोना रोया गया, ऐसा है वैसा है, गुमराह करने की साजिश है। यह कौम जब तक नहीं समझेगी आगे तरक्की नहीं कर सकती। पॉलिटिक्स आज भी उन्होंने रहने के बाद भी हारे, आज उन्होंने नहीं रहने के बाद भी हारे, तो तरह मुस्लिम कायद के ऊपर क्यों भाई? आज उसको ऐसे टाइम सरकार दिए, अब अपना सफर क्या तो करता था, ऐसे टाइम साजिश कर दिए कि उसको सरकार दिए, घर में बिठा दिए, उसका करोड़ों रुपया लॉस हो गया, उसकी एनर्जी लॉस हो गई। उनका शख्सी लॉस नहीं है, मुस्लिम क़यादत का लॉस हुआ है। ये साजिश के तहत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर किसी के साथ भी अगर नाइंसाफी होते थे, काबिल मजम्मत है। दूसरे उम्मीदवार के लिए 12 क्या हुआ? इन चीज़ों के ऊपर मुस्लिम कौम को संजीदगी से सोचने के, खुसूसन थिंकर्स को ज़रूरत है। इतना कहते हुए आप लोगों का मैं बहुत बहुत लोकसभा इलेक्शन के लिए 5 जगह से मुस्लिम कैंडिडेट के लिए हम लोग कांग्रेस से डिमांड करें कि आप 5 जगह से दें। बीदर का नाम बहुत आ रहा है, क्योंकि बीदर जो ज़िला है जिसमें हम वती हैं, इसमें कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मुस्लिम वाला इलाका है। दूसरे नंबर पर मैसूर आता है, तीसरे नंबर पर आपका बेंगलोर सेंट्रल बेंगलोर, चौथे नंबर पर हुबली धारवाड़ और 5वें नंबर पर आपका मंगलूर है। दोस्तों साथियों, अभी मैं सुना, जिनसे बड़ा मुतफिक हूँ, मैं इससे पहले भी आपको सुना था कि इकबाल साहब का एक शेर अर्ज है, अज़ल से है ये फैसला कातिब तकदीर का,
अज़ल से है ये फैसला कातिब तकदीर का, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। इकबाल फरमाते हैं कि खुदा का ये फैसला अज़ल से है कि जो कमज़ोर है उसकी सज़ा मौत है। हम लोग अपने आप को कमज़ोर बना लिए सब्र के नाम पर। हैदराबाद कर्नाटक में खमरुल इस्लाम जब मौजूद थे तो पूरे इन 7 अज़ला में मुसलमानों का एक अजीब सा दबदबा था। उसके बाद जुल्फ़िकार हाशमी ने इस चीज़ को कायम रखने की कोशिश की, मगर अल्लाह को प्यारे हो गए। इतना सब करने के बावजूद भी हमसे एक ही सवाल, अगर आप जो बोले कर्नाटका में इतनी पॉपुलेशन है, मुस्लिम का इतना रिप्रेजेंटेशन है, इतने एमएलए 35 एमएलए आ सकते हैं, इतनी जगह में हम अपनी आबादी उतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे हम अपना एमएलए खड़ा करके जिता सकते हैं, लेकिन नहीं जीते। टिकट पूछ लेते हो आप लोग, अपने वोट के अपनी कम्युनिटी के वोट लेते हैं, दूसरे को वोट डाल देते हैं जिनको। इसकी वजह क्या है? हमारे पास पॉलिटिकल शऊर नहीं है। जो फोरम का वर्क है लोगों में पॉलिटिकल शऊर लाना, पॉलिटिक्स में मैक्सिमम लोगों को इन्वॉल्व करना। ऐसा नहीं कि अब हमारे पास बसोकलैंड में 17 काउंसलर्स हैं, मुस्लिम एरिया में 17, तो आउट ऑफ 32 वार्ड्स 17 to 18 वार्ड्स जो है पूरे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है। लोकल में हम ठीक है, लेकिन तालुका सतह पर एमएलए नहीं बना सकते। हर गांव में पंचायत के भी रिप्रेजेंटेटिव है, कहाँ पर है? जहाँ पे मुस्लिम का वार्ड है वहाँ पे एक कैंडिडेट है। हमारे लोगों के बारे में हम ऐसा नहीं सोचते, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, दूसरी कम्युनिटी को जोड़ने का नहीं सोचते। बसोकलैंड की हिस्ट्री में अब तक जितने भी एमएलए बने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के वोट, जीते वाले सारे एमएलए मुसलमान के वोट से जीते हैं।